हेलो सभी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका अगस्त 16 टू 31 कैसा होगा। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसा ज़रूरी नहीं। Thank you for being present here. Thank you for watching this video. Thank you for being a part of this family. आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। प्लीज़ एक्वेरियस मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। यहाँ पर आज मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हुई है तो मेरा जो आवाज़ है ये कम आएगा एंड हो सकता है बीच में खांसी आए या गले में खराश हो। सो प्लीज़ बेयर विथ मी। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस, व्हाट इज़ द हार्ट ऑफ द मैटर? 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट के बारे में बात करता है, आगे बढ़ने के बारे में बात करता है। यहाँ पर किसी की जो प्रोग्रेस है वो रुकी हुई है, आगे बढ़ना चाहते हैं आप पर बढ़ नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न एंड ये जो है ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और आपको स्ट्रेस अननेसेसरी क्रिएट कर रहा है। ओके, तो आइए देखते हैं इसके बारे में और क्या आ रहा है। पास्ट में पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब किसी न्यूज़ का आप वेट कर रहे हो सकते हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप पूरी तरह से खुद को ढाल चुके हैं, जिसके बारे में आप पूरी तरह से सीख चुके हैं और आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, बट उसके जो परिणाम है, उसके जो फल है वो आपको उतने अच्छे से अब तक मिल नहीं पाए हैं। तो ये क्यों हो रहा है आइए देखते हैं। आपको क्या रिलीज़ करना है। यहाँ पर ग्राउंडिंग की बात आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होती है बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड होती है। ये इनके पास मतलब ये जो है अपने लाइफ को, अपने लाइफ में बैलेंस कैसे लाना है ये जानती है एंड सिचुएशन जो भी आए उससे कैसे डील करना है मैच्योरली ये इन्हें पता होता है। तो यहाँ पर आपको भी यही कोशिश करनी है कि अगर कोई सिचुएशन आपके साइड नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो क्या उसके रूट कॉज है, यहाँ पे आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं एंड उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है तो उसकी वजह से खुद की लाइफ में स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना है। एकदम माइंड आपका जो है वो काम रखना है एंड चुपचाप अपना जो काम है वो करना है। ओके, जो बाकी की चीज़ें जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो उनके बारे में आपको नहीं सोचना है। आप बस अपना काम करते रहिए, जो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स हमें बताता है कि अगेन जैसे मैंने कहा 2 ऑफ कप्स जो है यहाँ पे ये जो कपल दिखाया है इस कप ये कार्ड पे, ये दोनों हार्मनी में है, ये अपने रिलेशनशिप में खुश है। अगर ये आपके रिलेशनशिप है तो आपको उसमें हार्मनी कैसे लानी है, उसमें शांति कैसे क्रिएट करनी है ये देखना होगा। या अगर ये आप अकेले इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो अपने जीवन में पीस कैसे क्रिएट करना है ये आपको देखना होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ की ज़िम्मेदारी, आपके फ्यूचर की ज़िम्मेदारी सिर्फ आप पर है एंड आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पर सारी चीज़ें फिगर आउट करने के लिए। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एंग्जाइटी तो दिख रही है पर यहाँ पे निगेटिव कार्ड एक भी नहीं आया है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह आपको जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है, उनमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का क्या निकल सकता है ये फाइंड आउट करना है एंड
अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। ओके, यहाँ पे आपको ये कहीं ना कहीं चिंता है कि ये टॉवर मोमेंट से कि प्रॉब्लम कहीं क्रिएट ना हो जाए मेरे जीवन में, और अगर हो गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, तो क्या होगा। हम जो है ना वर्स्ट केस सिनेरियोज़ अपने दिमाग में बना लेते हैं एंड एक स्ट्रेस उसकी वजह से अपने जीवन में क्रिएट करते हैं, जो कि अननेसेसरी होता है एंड अनफाउंडेड होता है। ये जो फियर होता है, ये तो आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ ये मत कीजिए, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हर व्यक्ति के लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे, पर उन्हें कितना आपको इम्पोर्टेंस देना है। अगर आपके सामने एक ग्लास रखा है जिसमें आधा ही पानी है, मतलब आधा ग्लास है वो, तो आप क्या बोलेंगे उसे, ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा हुआ है? ये अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ग्लास आधा खाली है तो आप लाइफ की तरफ पेसिमिस्टिक या निराशावादी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। एंड अगर आप बोलेंगे कि ग्लास हाफ फुल है या आधा भरा हुआ है, तो आप जीवन की तरफ आशावादी दृष्टिकोण रख रहे हैं, पॉजिटिव पेसिमिस्टिक आउटलुक है आपका लाइफ की तरफ। तो आपको वही डिसाइड करना है। यहाँ पर टेंशन लेने के बजाय जो सिचुएशन है उसके सॉल्यूशंस आप बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको देखना है। पास्ट में अगर ऐसी बातें हुई है, 6 ऑफ कप्स जो है कि पास्ट कहीं रिपीट ना कर दे, ये भी हमारे मोस्ट जो लोग हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन, कि पास्ट में जो हुआ है कहीं वो सिचुएशन दोबारा रिपीट ना हो जाए, कहीं वो सिचुएशन दोबारा मेरे जीवन में ना आ जाए। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि जो पास्ट की सिचुएशंस थी, हाँ वो डिफ़िकल्ट थी, पर उसमें भी आपको क्या याद रखना है कि आपके रेजिलियंस की वजह से, आपके हार्ड वर्क की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से आप उस सिचुएशन में से भी, भले ही कितनी डरावनी क्यों ना हो, बाहर निकले हैं। एंड यहाँ पर आपको यही याद रखना है। एंड पास्ट उसमें से जो लेसन्स आपने सीखे हैं, उसमें जो रेड फ्लैग्स आपको देखने मिले हैं, उसमें से जो आपने समझा है, जो भी यहाँ पर वो लेसन्स जो है यहाँ पे आपको अप्लाई करने हैं अपने जीवन में, करंटली जो आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वो। एंड यहाँ पर ये नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है यहाँ पर होप्स एंड फियर्स में कि हो पाएगा या नहीं। अगेन ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, आप चाहे कॉन्फिडेंस हो आप में, तो आप कुछ भी इस जीवन में अचीव कर सकते हैं। बिलीव मी व्हेन आई से दैट, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, धीरे धीरे होगा। हर एक व्यक्ति फास्ट एकदम सक्सेस को नहीं पाता, कुछ लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, बट कॉन्फिडेंस अगर है, अगर हम फेथ रखते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन ट्रस्ट के बारे में बात करता है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये जो है एक रेगिस्तान है, एक डेजर्ट है, एंड यहाँ पर ये जो लकड़ी है या ये जो पेड़ है, इस पे पत्ते उग रहे हैं अगर आप देखेंगे, एंड दूर दूर तक बाकी कहीं कोई हरियाली नहीं है, कोई प्लांट उगा हुआ नहीं है। तो ये क्या बताता है? ये विश्वास बताता है कि जो सिचुएशन है, भले ही कितनी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, उसमें भी इंसान अडेप्ट करता है, उसमें से भी लोग सॉल्यूशंस निकालते हैं, एंड सक्सेस स्टोरीज़ उनकी बनती है। ज़ीरो टू हीरो जो सक्सेस स्टोरीज़ है वो आप सुनिए, एंड यहाँ पे आप भी उनमें से ही एक बनने जा रहे हैं, ऐसे आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे बोल रहे हैं। जो आपकी फ्यूचर की एनर्जी है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर अभी ये चीज़ रुकी हुई है तो आगे चल के बहुत ही जल्दी ये जो सॉल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, एंड आप जो है अपना काम कर पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है अगर आप देखेंगे तो ये घोड़ा जो है ये दौड़ रहा है यहाँ पे फास्ट। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है अगेन फास्ट एनर्जी के बारे में बात करता है।
एट ऑफ वॉन्ड्स भी फास्ट एनर्जी है, फास्टेस्ट, मतलब ये जो 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए फास्टेस्ट मूविंग कार्ड्स, फास्ट मूविंग कार्ड्स की बात करते हैं। एंड ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है, आप इजीली उस पर एक्शन ले पाएंगे। जो भी आपके रास्ते में रोड़े हैं, जो भी ब्लॉकेजेस है, उनको ओवरकम कर पाएंगे एंड उनके लिए सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। देखिए मैंने सॉल्यूशन की बात की एंड वर्ल्ड कार्ड आया है यहाँ पे। वर्ल्ड कार्ड सक्सेसफुल ग्रेजुएशन की बात करता है एंड बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी ये जो परिस्थिति है जिसका आप वेट होने मतलब ओवर होने का वेट कर रहे हैं, ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, ये बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल कंप्लीशन होने वाला है। जैसे डॉक्टर्स नहीं होते, वो उनकी जो पढ़ाई होती है वो अराउंड 8 to 10 ईयर्स चलती है। मतलब अगर आपको एक स्पेशलाइजेशन करनी है तो बहुत समय उसमें निकल जाता है, बट एक बार आप उसमें सेटल हो जाए, एक बार आप डॉक्टर बन जाए, वो स्पेशलाइजेशन कर ले, तो फिर आपकी जो लाइफ है वो सेट होती है, राइट। तो यहाँ पर भी वही एग्ज़ाम्पल निकल के आ रहा है एंड ये जो है ये सक्सेस आपको मिलने वाली है। ये यहाँ पर है ना, कुछ लोगों के लिए शादी का बहुत समय से कोशिश चल रही है बट हो नहीं पा रहा है, तो वेट जो है आपकी बहुत ही जल्दी ओवर होने वाली है। एंड ये जो भी जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही लकी प्रूव होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून से जो लक है, जो डेस्टिनी है, वो भी आपके साइड पे आ रही है। एंड बोलते हैं अगर 0.1% भी लक हो आपके साइड पे, तो जो चीज़ें हैं उनका जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो कंपेयर टू नॉर्मल जो मेहनत हम करते हैं उससे बहुत गुना ज़्यादा होता है। ओके, सो डू नॉट लूज़ होप, आगे बढ़ते रहिए एंड अपना काम करते रहिए। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।